हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 फॉरेस्ट का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफॉरेस्टेशन के 4 हार्मफुल इफेक्ट पूछे हैं। मतलब हमें बताना है कि अगर हम जंगलों को काट देंगे तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा, इट डिक्रीजेज द रेनफॉल इन सराउंडिंग एरिया। इसका मतलब हुआ कि डिफॉरेस्टेशन से जो रेनफॉल है वो कम हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट आएगा, डिक्रीजेज द ग्राउंड वाटर लेवल। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल कम होगा तो रेनफॉल के कम होने से ऑटोमेटिक ही क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड इफेक्ट आएगा, इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब हुआ कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ेगी। और लास्ट इफेक्ट आएगा, इंक्रीज द सॉइल इरोजन। इसका मतलब हुआ कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन जो है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के अपरदन को कैसे प्रिवेंट करते हैं या कैसे रोकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, ट्रीज बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स एंड डू नॉट लेट द सॉइल ब्लो एंड फ्लो विद द एयर एंड वाटर। इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो ट्रीज होते हैं वो अपनी रूट्स की हेल्प से मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं या जकड़ करके रखते हैं, और फिर वो मिट्टी को बहने या उड़ने नहीं देते हैं हवा और पानी के साथ। इस तरह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बींग्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स के लिए फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर आएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बींग्स आर। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस आएगी, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बच्चों ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि फॉरेस्ट जो है वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। तो ये जो होगा ये फर्स्ट इम्पोर्टेंस होगी। इसी तरह से सेकंड इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। और फॉरेस्ट जो है वो अच्छी रेनफॉल लाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये सेकंड इम्पोर्टेंस होगी। इसी तरह से थर्ड इम्पोर्टेंस होगी, फॉरेस्ट प्रोवाइड होम फॉर मैनी एनिमल्स। बच्चों फॉरेस्ट जो हैं वो बड़े सारे जानवरों को घर प्रदान करते हैं। तो ये जो है ये थर्ड इम्पोर्टेंस होगी। इसी तरह से लास्ट इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड्स। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो फॉरेस्ट हैं वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सोख लेते हैं, और जिससे कि जो फ्लड हैं उनके आने का खतरा कम हो जाता है। तो ये है आपकी फोर्थ इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट जो हैं उनको अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ बिकॉज जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन, सिमिलरली ग्रीन प्लांट्स आल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से हमारे लंग्स जो हैं वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसमें ऑक्सीजन का संचार करते हैं, ठीक उसी तरह से जो ग्रीन प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और फिर ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए तो फॉरेस्ट और लंग्स का दोनों का एक ही जैसा काम है। दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए जो है वो फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवार्ड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा वी कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट वे क्या आएगा, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम जो लकड़ी और लकड़ी से बने हुए जो सामान हैं उनका यूज़ जो है वो अगर कम कर दें तो उससे जो है वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन होगी। और सेकंड वे आ जाएगा वाई नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि हमें उन प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए जो प्रमोट करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को, मतलब फॉरेस्ट को ख़त्म करने को जो प्रमोट कर रहे हों उन प्रोडक्ट का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। और थर्ड वे है बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। इसका मतलब हुआ कि हमें जो वन महोत्सव है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।